गांव का नाम था बंसीपुर, जहां ज्यादातर लोग गरीबी की चादर में लिपटे हुए थे। बंसीपुर में जिंदगी बहुत कठिन थी। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते, फिर भी उनके जीवन से अभाव कभी नहीं जाता। हर घर में गरीबी के निशान साफ दिखाई देते थे। फटे पुराने कपड़े, आधी छत वाले घर और खाली पेट बच्चे। इस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में कभी भी खुशहाली नहीं आई। मौसम खराब हो जाता तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती, और अगर फसल अच्छी भी होती तो बाजार में दाम इतने कम मिलते कि गुजारा मुश्किल हो जाता। रघु का परिवार भी उसकी तरह गरीबी से जूझ रहा था। पत्नी सरला दिन भर घर के कामों में जुटी रहती, और उनके 3 बच्चे स्कूल की बजाय खेतों में उनके साथ काम करने जाते थे। रघु की दिली ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें, ताकि उनकी जिंदगी उससे बेहतर हो, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को भी छोटा बना दिया था। एक दिन रघु खेत में काम कर रहा था, तभी उसे खबर मिली कि उसकी बेटी मीना बीमार हो गई है। वह तुरंत घर दौड़ा। मीना को तेज बुखार था, लेकिन गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। शहर में इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए थे, और रघु के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने इधर उधर से कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन सबने उसे मना कर दिया। रघु की आंखों में आंसू थे। उसने अपने छोटे से घर के कोने कोने को देखा, लेकिन बेचने लायक कुछ भी नहीं था। अंत में उसने अपनी पुरानी बैलगाड़ी को बेचने का फैसला किया, जो उसकी आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन थी। गाड़ी बेचकर उसने अपनी बेटी का इलाज करवाया, लेकिन इसके साथ ही उसकी बाकी जिंदगी और भी कठिन हो गई। ये घटना केवल रघु की नहीं थी, बल्कि बंसीपुर के हर गरीब परिवार की कहानी थी। गरीबी ने उनके सपनों को कुचल दिया था, उनकी मेहनत को अनदेखा कर दिया था, और उनके बच्चों से उनका भविष्य छीन लिया था। लेकिन इस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण थी। एक दिन गांव में एक समाज सेवी संस्था आई, जिसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया। यह सुनकर रघु के दिल में फिर से उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद अब मेरे बच्चों का भविष्य बदल सकता है। शायद अब गरीबी की यह जंजीर टूट सकती है। रघु ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ गए। शिक्षा और जागरूकता ने गांव में एक नई रोशनी फैलाई। रघु और उसके जैसे कई परिवारों ने महसूस किया कि गरीबी को खत्म करने का रास्ता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि शिक्षा और एकजुटता से ही संभव है। समय के साथ बंसीपुर में हालात बेहतर होने लगे। गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने समझ लिया था कि गरीबी केवल एक आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक मानसिकता भी है, जिसे बदलने के लिए शिक्षा और साहस की ज़रूरत होती है।